अफिलिएट मार्केटिंग के लिए किस तरीके के प्रोडक्ट्स को हम चूज करें ताकि उन प्रोडक्ट से हम पैसा कमा पाएं, वो चीज कैसे करें, इस वीडियो में जानते हैं कि वो चीज एक्चुअली में करनी कैसे है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन रिलेटेड रियल चीजों में, बिना स्कैम वाली चीजों में इतना सा भी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का वन ऑफ दी बेस्ट डिसीजंस होने वाला है। और इस वीडियो का टारगेट सिर्फ और सिर्फ 600 लाइक्स का। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो नहीं करा है तो वो आपको हैंडल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू अफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स की एपिसोड 2 में, जो हमारी सीरीज है उसका एपिसोड 2। और यहाँ पे हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो होगा कि निश, अफिलिएट मार्केटिंग का निश क्या होता है, कैसे सेलेक्ट करना होता है और कौन से होते हैं बेस्ट निश जिसके ऊपर आप फोकस करके अपने प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हैं और उसकी अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं as soon as possible। उसके पहले कि हम एपिसोड 2 के बारे में बात करना स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स की सीरीज का, तो जाके देख लीजिए, जहां पे हमने बात करी थी व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग, हाउ डज इट वर्क, 3 P's ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग, गुड थिंग्स ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग और बैड थिंग्स ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। ये सारी चीजों के बारे में बात करी थी जो आपको डेफिनेटली जान लेना चाहिए उसके पहले कि आप एपिसोड 2 के बारे में जानना स्टार्ट करें, क्योंकि एकदम से लोड नहीं आना चाहिए दिमाग में। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आराम से करेंगे और मस्ती से काम करेंगे ताकि चीजें 100% इफेक्टिव होगी। और हाँ, एक चीज से मैं बताना भूल ही गया, इस वीडियो में आपको एक होमवर्क भी मिलने वाला है जो आपको करना है एपिसोड 3 आने के पहले पहले। तो अगर आप सीरियस हैं तो उस होमवर्क पे भी जरूर ध्यान दीजिए, होमवर्क पे जरूर ध्यान देना, करोगे तो काफी मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बेसिक चीज की, जो कि है निश। निश 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 काफी पढ़ा होगा, सुना होगा, पर एक्चुअली में ये भला है क्या चीज, आसान भाषा में समझते हैं। वही हमारे पुराने एप्पल्स को लेके। तो आप ये मान लो कि अगर मैं बात करूं एप्पल, तो एप्पल हो गया एक मेन कैटेगरी। अगर मैं बात करूं शिमला के एप्पल्स का, जो कि उन एप्पल्स के बहुत सारे प्रकारों में से एक प्रकार है शिमला एप्पल, तो ये जो है बहुत सारे एप्पल, ये हो गई मेरी कैटेगरी, और ये जो है शिमला एप्पल, ये हो गई मेरी निश। यानी कि निश एक ऐसा स्पेसिफिक, स्पेशल छोटा सा मार्केट होता है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, डिटेल में घुसने के लिए उस चीज की बहुत जरूरत होती है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए फैशन, तो फैशन हो गया एक बड़ी कैटेगरी। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि डेनिम मेंस फैशन, ये हो गया एक बहुत ही छोटा सा निश। वहीं पे अगर मैं डेनिम की बात करूं तो वो भी एक निश हो जाएगा जो थोड़ा सा इन कंपैरिजन उससे बड़ा होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे अभी तक कि निश एक्चुअली में होता क्या है। तो यहां पे जो हमें करना होता है वो ये करना होता है कि अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने के पहले आपको एक निश को चूज करना पड़ता है। यानी कि जिन तरीके के प्रोडक्ट्स के ऊपर आप फोकस करना चाहेंगे, जिन तरीके के प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करना चाहेंगे, जिन तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके आप पैसा कमाना चाहेंगे। तो चलो बात करते हैं हाउ टू चूज अ निश। एक बार ये सोच के देखो, अगर मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, आपको काफी मजा आता है उस चीज के बारे में बात करने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। अगर आप उस चीज से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो पहली चीज, आपको मजा आएगा काम करने में। दूसरी चीज, आपको खुशी मिलेगी। तीसरी चीज, आप बोर नहीं होंगे। चौथी चीज, आप काम कर रहे हैं तो आप पैसा कमाएंगे। पांचवी चीज, हो सकता है आगे आप और भी बेहतर कर पाए उस चीज में, क्योंकि आपको उसमें काफी मजा आता है। अगर मजा नहीं आएगा तो वो आपकी जो नॉर्मल रेगुलर जॉब है या नॉर्मल रेगुलर आपकी जो बोरिंग सी लाइफ है उसके जैसा हो जाएगा। कुछ देर काम करोगे फिर लगेगा अरे यार मन नहीं करा काम करने का, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। अगर एंजॉय नहीं करोगे उस काम को तो आप नहीं कर पाओगे। तो यही चीज यू नीड टू इंप्लीमेंट व्हाइल चूजिंग अ निश एज वेल इन एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि आपको उस तरीके के निश को चूज करना होगा जिसमें आप पैशनेट हैं, जिसके बारे में आप एंजॉय करते हैं काम करना। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लीजिए कि अगर मान लीजिए मुझे फोटोग्राफी रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जो एक्चुअली में है। अब अगर मैं कोई निश स्टार्ट करता हूं एफिलिएट मार्केटिंग का और मैं चूज करता हूं फाइनेंस, लोन्स, या फिर से फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड, मैं क्रेडिट कार्ड बेच रहा हूं एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए, मैं उस चीज को एंजॉय नहीं करता हूं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उसकी टेक्निकलिटीज पसंद नहीं है, मुझे वो काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे उसका कुछ अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी मैंने क्यों चूज किया क्रेडिट कार्ड? क्योंकि मुझे किसी ने बोला या मैंने कहीं पे पढ़ा या फिर मुझे एक्चुअली में फैक्चुअल पता लगा कि काफी अच्छी एफिलिएट इनकम हो जाती है क्रेडिट कार्ड से। तो मैंने वो काम स्टार्ट किया, मैंने 2 या 3 महीने काम किया। उसके बाद में क्योंकि मैं एंजॉय नहीं करता, मैं बोर होने लगा, मेरे लिए वो काम बर्डन हो गया और मैंने वो काम स्टॉप कर दिया। सिंस आई एम नॉट फॉलोइंग माई पैशन,
इस वजह से वो चीजें अच्छे से नहीं होती है। तो देखो, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है पैशन प्लस बिजनेस। काफी अमेजिंग पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट बन जाता है जो आपको डेफिनेटली सक्सेस की तरफ लेके जाता है, आज नहीं तो कल, बट यू कीप ऑन डूइंग इट। तो यहाँ पे सेम चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो आप यूज कर सकते हैं व्हाइल यू आर डिसाइडिंग कि मुझे क्या निश को चूज करना है। तो सबसे पहली चीज, आपको चीजों को लिस्ट डाउन करना है, उन सभी चीजों को जो आप एंजॉय करते हैं। क्रेडिट कार्ड है, लोन्स हैं, मे बी से फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं, वेलनेस वाली चीजें हैं, ट्रैवल रिलेटेड चीजें, जिसमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उनको एक पेपर पे लिख लीजिए। 10 आइटम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करना है कि ये जो 10 नाम है, ऑफ कोर्स आप 10 निश पे तो फोकस कर नहीं सकते हैं, अब आपको करना है नैरो डाउन। अब नैरो डाउन कैसे करेंगे? ऐसे ही नहीं करना है कि भाई मुझे अब इससे अच्छा ये लगता है तो मैं हटा दूं इसको, ना। हम करेंगे कैसे? उसको करेंगे एक प्रॉपर रिसर्च, एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ में। आपको हर एक निश जो आपने लिखा है उससे रेस्पेक्टिव आपको ये समझना होगा कि इस पर्टिकुलर निश में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं या ऐसे कौन से प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर सकता हूं जिससे मुझे लगता है कि या तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो आपके कस्टमर्स होंगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या फिर उनको कुछ यूजफुल मिलेगा, या फिर उनके लिए कुछ फायदेमंद होगा। अब एग्जांपल के तौर पे ये मान लीजिए कि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग हमेशा ना रियल वेज टू मेक मनी ऑनलाइन ढूंढते रहते हैं। अब मुझे पर्सनली कोई ऐसी बुक मिली है, कोई ऐसा रिसोर्स मिला है ऑनलाइन जो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए तो अवेलेबल है ही, साथ में वो एक ऐसा रिसोर्स है जिसको पढ़ने के बाद में मैंने काफी सारी चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग मनी ऑनलाइन। यानी कि वो एक ऐसी चीज है जिसने मेरी जो प्रॉब्लम है मेकिंग मनी ऑनलाइन वाली, रियल वेज को यूज करके वो मेरी प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया। एकदम जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है, ट्राइड एंड टेस्टेड। अब मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी चीज है जो मैं अपने भाइयों के साथ में शेयर कर सकता हूं, तो मैंने स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग का काम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अब वो प्रोडक्ट क्या है? वो है एक किताब जो आपको तरीके बताएगी टू रियल वेज, जो आपको तरीके बताएगी रियल वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मैंने वो एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करते हुए उस चीज को मैं आप लोगों तक पहुंचा, मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड किया, आप लोगों को भी इंटरेस्ट है, आपने उस चीज को खरीद लिया क्योंकि आपको पता है कि वो चीज काफी जेन्युइन है। वो चीज जब आपने खरीदी तो आपका तो हो गया फायदा, तो मेरा कस्टमर हुआ क्या? खुश। कस्टमर की प्रॉब्लम क्या हुई? सॉल्व। मुझे क्या मिला एज एफिलिएट मार्केटर? मेरा कमीशन। तो यहाँ पे मेरी एक प्रॉब्लम थी जो मैंने देखी, मेरे कस्टमर्स की एक प्रॉब्लम थी कि उनको चाहिए था रियल वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, जो मैंने अपना जो एक एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट प्रमोट किया उसके थ्रू मैंने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यहाँ पे आपको अपना जो निश है उससे रिलेटेड इस तरीके के सवालों को अपने आप को पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो ही वो चीज बिक पाएगी, वो ही आपके लिए लॉन्ग रन में फायदेमंद होगा। नहीं तो आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट को उठा के स्टार्ट करेंगे, द चांसेस आर इट माइट नॉट डू दैट ग्रेट। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके बेसिक्स काफी स्ट्रांग होंगे, अगर आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच काफी स्ट्रांग होगी एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट को चूज करने के लिए, तो आपके लिए लॉन्ग रन के लिए काफी बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप बिना ऐसी सोच के भी प्रोडक्ट को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना स्टार्ट कर सकते हैं, पर एक सजेशन जरूर लेना, इस चीज के ऊपर एक बार काम करके, सोच के, एनालाइज करके कोशिश जरूर करना। तो अब ये देखो, अगर मान लो आपके पास में 10 आइटम थे जो आपने शॉर्टलिस्ट किए थे, उनमें से मान लो आपने ये सारे प्रोसेस को एनालाइज करने के बाद में आपके पास में बचते हैं फाइनल 2 निश। अब उन दोनों में से जो आपको चूज करना है उसमें से जो एक बड़ी चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है वो है SEO ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कीवर्ड्स, या फिर उस पर्टिकुलर निश से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो कितने महंगे हैं अगर आप प्रमोट करते हैं तो ये चीज आपको एनालाइज करनी पड़ेगी गूगल एडवर्ड्स को यूज करके या फिर कीवर्ड टूल्स को यूज करके। ये सभी चीजें थोड़ी सी टेक्निकल है जो हम आगे वाले एपिसोड में बात करेंगे कैसे करते हैं ये चीज, पर आपको इस पर्टिकुलर फैक्टर को भी कंसिडर करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपका खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होगा प्रमोशन करने के लिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा निश को चूज कर लिया जिसमें ना तो सेल्स है ना ट्रैफिक है, तो आप प्रमोट करके करेंगे क्या? तो वो चीज है, वो वाला फैक्टर भी है जो आपको कंसिडर करना होता है। एंड फाइनली आपके पास में एक निश ऐसा मिल जाएगा जिसके साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका टेस्टिंग वाला फेज, जिसमें आप अपना जो SEO कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन है या ये तरीके की जो समझने की अंडरस्टैंडिंग है वो भी आप इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप ट्रायल बेस पे कुछ चीजें प्रमोट कर सकते हैं, कोई ग्रुप बना लीजिए कहीं पे, अगर आप किसी को ईमेल्स भेज के प्रमोट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं पोल करके कि भाई एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, डिमांड है कि नहीं है, वो सभी चीजें चेक करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप में ये चीज कर सकते हैं, टेस्टिंग वाला फेज। और वो जब हो जाएगा, अगर मान लो आप एक निश को चूज ना करते हुए 2 निश की अगर आप टेस्टिंग करते हैं और इन दोनों को पूरे एनालाइज करने के बाद में फाइनली आप बचेंगे एक निश के साथ में जो होगा आपका फाइनल निश। तो चलो आप बात करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट निश।
ऑफ कोर्स ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसके बारे में हम बात कर पाए। तो ऑनेस्टली बोलूं तो ये जो सवाल है ये काफी टफ है, और इस चीज पे डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं आपको लेके चलना चाहूंगा अपने MBA फर्स्ट सेमेस्टर की HR फंडामेंटल्स की उस बुक में जहां पे मैंने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको खुश रहना है तो मैस्लो की पिरामिड के हिसाब से 5 लेवल्स होती हैं आपकी खुशियों की, आपकी नीड्स की। पहला फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, उसके बाद में लव एंड बिलोंगिंग, फिर एस्टीम, और लास्ट में होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इंडिविजुअली हम इसके बारे में बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स में वो चीजें होती है जो आपके लिए काफी बेसिक नेसेसिटी होती है, जैसे कि ब्रीदिंग, फूड, वाटर, स्लीप। अगर ये चीजें पूरी नहीं होती है तो आपको काफी निराशा सी लगती है। अगर मैं बात करूं दूसरे हमारे स्टेप की जो कि है सेफ्टी नीड्स, यहां पे हम बात करते हैं ऐसे फिजिकल नीड्स की, या फिर जो होम है, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, यानी कि वो चीज़ें जो हमें सेफ्टी देती है, एक तरीके से सिक्योरिटी देती है। अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होती तो ऑफ कोर्स हमें काफ़ी डिप्रेस सा फील होता है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, जहां पे हमें फैमिली की ज़रूरत होती है, फैमिली का प्यार चाहिए होता है, फ्रेंडशिप चाहिए होती है, इंटीमेसी चाहिए होती है, जो हमारी फिजिकल नीड्स होती है उसका पूरा करने के लिए। अगर हमें ये चीज़ नहीं मिलती तो ऑफ कोर्स वी फील बैड। नेक्स्ट होती है एस्टीम नीड्स, जहां पे हम बात करते हैं हमारे प्राइड की, हमारी ऑनर की, हमारे सेटिस्फैक्शन की, हमारे अचीवमेंट्स की। वो सभी चीज़ों के बाद में होता है लास्ट आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जहां पे आप एक्चुअली में बात करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो लोगों के साथ में आप शेयर करना चाहते हैं। अगर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी हो जाती है तो आपको लगता है कि आप एक्चुअली में चीजों से काफी खुश हैं, आप लेवल के 5वें लेवल पे हैं, जो एक्चुअली में काफी बेस्ट लेवल एक होता है। अब मैं इन लेवल्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, मैं क्यों बात कर रहा हूं कि ये जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स होती है ये एक्चुअली में यहां पे कैसे इंप्लीमेंट होती है, क्या इसका रेलेवेंस है, मैं क्यों कर रहा हूं ये चीज। तो मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा कि जो हमारा लेवल 2 और लेवल 1 है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड का, वो होती है हमारी बेसिक नीड्स। अगर आप इससे रिलेटेड चीजों के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो इसका मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं इंसान की बेसिक नीड्स के ऊपर। अगर मान लीजिए आप जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रोसरीज रिलेटेड चीजें करते हैं, अगर आप मनी रिलेटेड अगर आप चीजें कुछ करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो वो हिट करेगी इंसान की बेसिक नीड्स के ऊपर, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 होता है। वहीं पे अगर हम लेवल 3 और लेवल 4 की बात करें, वो होती है इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स, जहां पे अगर आप किस प्रोडक्ट की बात करें तो अगर आप डेटिंग या फिर लव और रिलेशनशिप रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एडवाइसेज हैं, जो भी बुक्स हैं, इस तरीके की चीजों के ऊपर अगर आप टारगेट करते हैं तो आप लेवल 3 और लेवल 4 के ऊपर टारगेट करते हैं, जो कि होता है साइकोलॉजिकल नीड्स। तो ये चीजें भी ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए काफी हेल्पफुल होती है। और लेवल 5 सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये चीजें ऐसी होती है जो इंसान हर चीज से कंटेंट होने के बाद में कुछ ऐसी चीजें और होती है जिसके ऊपर वो फोकस करना चाहता है, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसी चीजें जो लोगों को हेल्प कर पाए। अगर आप उस चीज के ऊपर टारगेट करते हैं तो आप टारगेट करेंगे लेवल 5 ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर। तो ये चीजें समझना कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है कि आप किस तरीके की नीड्स के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं और किस तरीके के प्रोडक्ट को आप टारगेट करना चाहेंगे, ताकि आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक प्रोडक्ट, एक अच्छा सक्सेसफुल निश सेलेक्ट कर पाएं। तो चलो ये तो होगी बड़ी ज्ञान वाली बात है। अगर मैं बात करूं कि मेरे हिसाब से, या फिर मे बी से अगर मैं बात करूं रिसर्च के हिसाब से, एज पर अ लॉट ऑफ पीपल, एज पर अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर्स, बेस्ट निश एक्चुअली में हो कौन कौन से सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहां पे कुछ चीजें लिस्ट करना चाहूंगा। ट्रैवल, ब्यूटी, पेट्स, हॉबी, गेमिंग, लव एंड रिलेशनशिप, वेल्थ एंड मनी, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस। ये सब निश ऐसे हैं जो काफी सक्सेसफुल है, काफी पॉपुलर हैं, पीपल आर एक्चुअली डूइंग रियल गुड। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट मिलता है जो इन निश से रिलेटेड है तो आपके लिए वो एक सक्सेसफुल निश हो सकता है। और अगर आप चाहें तो आप इन चीजों के बाहर भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज एक्सप्लोरिंग इज द की टू सक्सेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वही चीजें करनी है जो 50 और लोग कर रहे हैं। यू रियली डू नॉट हैव टू फॉलो द पर्सन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में निश के बारे में ये सभी चीजें शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, इतना सा भी यूजफुल लगता है, तो सबसे पहले तो लाइक कर देना, शेयर कर देना उन सभी लोगों के साथ में जिनके साथ में धोखे से एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे गलत कोर्सेज बेचे जाते हैं, बिकॉज ऑल वी आर डूइंग इज एब्सोल्युटली 100% फ्री। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई विल फील वेरी हैप्पी अगर हम इसी तरीके से आगे ग्रो करते हैं, बिकॉज आई विल बी एबल टू शेयर, आई विल बी एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। बाकी इतना ध्यान रखना, मेरे जो जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है। उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो कर लेना, एक बार और रिमाइंड करा रहा हूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।